बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19वीं सदी के लोगों ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी जंग भी देखी थी जो 10-20 साल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट तक चली थी। तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी जंग की खबर कहीं तक पहुंचने से पहले ही जंग खत्म हो गई। अफ्रीका में लड़ी जाने वाली एंग्लो ज़ंजीबार जंग को गिनीज बुक की तरफ से दुनिया की सबसे छोटी जंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। पर सवाल ये है कि एंग्लो ज़ंजीबार की ये तारीखी जंग किन दो ममालिक के दरमियान हुई थी और महज 38 मिनट में इसका फैसला कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अदील हैदर। नाजरीन, ये तारीखी जंग इस जजीरे पर हुई थी जो कि इंडियन ओशन में ज़ंजीबार के नाम से एक जजीरा मुल्क हुआ करता था। ईस्ट अफ्रीका के साहिल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ज़ंजीबार सल्तनत ओमान के कंट्रोल में हुआ करती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी ताकत की जिसने सियासत के जरिए ज़ंजीबार और ईस्ट अफ्रीका पर अपना राज चलाने की कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरतानवी हुकूमत की। ईस्ट अफ्रीका समेत ज़ंजीबार जजीरे पर बरतानवी एम्पायर की बहुत पहले से ही नजर थी। उन्हें यहाँ के स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाकर यहाँ के कीमती वसाइल को किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में लाना था। बरतानवी खुद को काफी ज्यादा बेहतर समझते थे, खास तौर पर एस्ट्रन ममालिक के मुकाबले में, यानी भारत, अफ्रीका और कई अरब ममालिक। लेकिन चूंकि ज़ंजीबार जजीरा ओमान के कंट्रोल में था और बरतानवियों का ये ख्वाब तब तक पूरा ना हो पाता जब तक उसे ओमानी एम्पायर के कंट्रोल से बाहर ना निकाला जाए। इस वक्त ओमान के सुल्तान सैयद बिन सुल्तान थे। ये एक बहुत ही सख्तगीर हुक्मरान थे जो किसी तरह का भी समझौता नहीं करते। यही वजह थी कि उन्हें लाइन ऑफ ओमान के लक़ब से जाना जाता था। अब जाहिर है कि उनके रहते हुए बरतानवी एम्पायर का ओमान के किसी भी हिस्से पर कब्जा करना नामुमकिन था। 1856 में उनके बड़े बेटे सुवीनी बिन सैयद ने ओमान का तख्त संभाल ली। छोटे बेटे माजिद बिन सैयद ने ज़ंजीबार को ओमान से अलग करके एक नया मुल्क बना दिया। ज़ंजीबार जो पिछली कई सदियों से ओमान का हिस्सा था। माजिद बिन सैयद के इस फैसले से कई अरब सुल्तानों ने ज़ंजीबार को नया मुल्क तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन बरतानवी एम्पायर के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उन्होंने फौरन माजिद बिन सैयद के सर पर अपना हाथ रखा और ज़ंजीबार को नया मुल्क तस्लीम कर। किसी भी तरीके से बरतानवी एम्पायर अब यहाँ की सियासत में दाखिल हो चुकी थी। ज़ंजीबार की अहम जरिया आमदनी यहाँ मौजूद दुनिया की आखिरी गुलामों की मार्केट, यानी वो मार्केट जहाँ गुलामों की तिजारत होती। गुलामों को अफ्रीका के मेनलैंड से ज़ंजीबार जजीरे तक रस्सियों से बांध कर लाया जाता। शिप में अक्सर गुलाम अपनी रस्सियां खोलकर इंडियन ओशन में कूद जाते। कई बीमार पड़ जाते थे और कई सिर्फ 40 किलोमीटर के छोटे से सफर के दौरान ही घुट कर मर जाते। उनकी लाशों को बेदर्दी से समंदर में फेंक दिया जाता था। मौजूद गुलामों की मार्केट में उन्हें बेचा जाता था। यहाँ छोटे छोटे सेल्स में कई सौ गुलामों को थोड़ी सी हवा और बगैर खाने पीने के बांध रखा जाता। गुलामों की गोलियां ऐसे लगती थी कि पहले उन्हें लाइन से खड़ा करके दरख्तों के साथ बांध दिया जाता था और फिर उन्हें जोर जोर से कोड़े मारते थे। जिसमें बर्दाश्त ज्यादा होती थी, वो कोड़े खाने के बाद भी रोता या चिल्लाता नहीं था। इसके दाम ज्यादा लगते। साल गुजरते गए और ज़ंजीबार के सुल्तान भी बदलते गए। उनका मेन इनकम सोर्स गुलामों की मार्केट और सबसे बढ़कर बरतानवियों की सपोर्ट भी हासिल की। सुल्तान के लिए ज़ंजीबार में एक आलीशान महल बनाया गया जो कि बिल्कुल सी पॉइंट पर था। इस महल में सुल्तान के लिए वो सहूलत थी जिसे उस वक्त तस्वर ही मुमकिन नहीं था। ये महल मशरकी अफ्रीका की पहली इमारत थी जिसमें बिजली का कनेक्शन मौजूद था। इस महल में ज्यादातर लकड़ी का काम किया गया था और इसमें मौजूद तमाम इमारतें एक दूसरे से पुलों के जरिए मुंसलिक। इस मकाम पर बरतानवी हुकूमत की ज़ंजीबार की गुलामों की मंडी के हवाले से दुनिया में काफी बदनामी हो रही थी, क्योंकि ये वही थे जो ज़ंजीबार के सुल्तान की हिमायत कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने ज़ंजीबार के सुल्तान पर दबाव डाला, वो गुलामों की मंडी को बंद कर दे। काफी कोशिशों और मुआहदों के बाद 1853 में आखिरी गुलामों की मंडी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस सब से एक बात वाज़ेह थी कि बरतानियों का ज़ंजीबार पर कंट्रोल मजबूत होता जा रहा था। आगे बढ़ते हैं 25 अगस्त 1896 की तरफ, जब सुल्तान की अचानक मौत हो गई। उन्हें उनके अपने ही कजन खालिद बिन बरगश ने जहर देकर मार दिया और ज़ंजीबार का सुल्तान बन गया, वो भी बगैर बरतानवियों की मर्जी के। बरतानवी चाहते थे कि अगला सुल्तान भी उनके मुंतखब करदा हमूद बिन मोहम्मद को बनाया जाए। जब बरतानवियों को खालिद बिन
बरगश की साजिश का इल्म हुआ तो उन्होंने इसके महल में एक पैगाम भेजा जिसमें वाज़ेह धमकी दी गई थी। धमकी में कहा गया कि 27 अगस्त सुबह 9 बजे तक महल खाली कर देना चाहिए। ज़ंजीबार के नए सुल्तान खालिद ने अपनी फौज जमा की और महल में खुद को बंद कर लिया। इसी दौरान बरतानवी नेवी ने ज़ंजीबार जजीरे को चारों तरफ से घेर लिया। अगली 2 रातें महल में काफी तनाव भरी रही। 27 अगस्त को सुबह 8 बजे यानी अल्टीमेटम खत्म होने से 1 घंटा पहले सुल्तान की तरफ से एक पैगाम आया कि वो मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करने के लिए तैयार है। बरतानवी काउंसिल ने जवाब दिया कि मुज़ाकरात सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर तुम हमारे हुक्म को तस्लीम कर लो। 8:30 पर खालिद ने एक और पैगाम भेजा कि मेरा ज़ंजीबार के तख्त को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि बरतानवी हम से जंग लड़ने की हिम्मत करेंगे। बरतानवी काउंसिल ने जवाब दिया कि हमारा भी हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमला नहीं कर सकते। उसी वक्त महल के बाहर सुल्तान के 2800 गार्ड्स मौजूद थे, जिनमें कुछ सिविल अफराद, महल के अपने मुहाफिज और कई गुलाम भी शामिल थे। इसके साथ साथ सुल्तान ने महल के बाहर इंडियन ओशियन में एक बहरी जहाज भी खड़ा कर दिया था, जो इस वक्त 3200 पाउंड मालियत की HHS ग्लासगो रॉयल यार्ड थी, जो बरतानिया की महारानी ने सुल्तान को तोहफे के तौर पर दी थी। ठीक 9 बजे जब सुल्तान को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हुआ तो बरतानवी नेवी की 2 क्रूज शिप्स, 3 गन बोट्स और 150 मेरियंस ने जजीरे की तरफ पेशकदमी की। इन 150 अफराद का मुकाबला सुल्तान के 2800 गार्ड से था। ठीक 9:02 पर तीनों गन बोट्स सुकून, थ्रेश और एस्पेरो ने महल पर अंधाधुंध महल के अंदर 12 पाउंड तोप को तबाह कर दिया गया। हमले में सुल्तान के बहरी जहाज HHS ग्लासगो को भी एक ही झटके में तबाह कर दिया गया, लेकिन चूंकि वो बंदरगाह पर खड़ा था जहां पानी कम था, इसलिए उसका ऊपर का हिस्सा पानी से बाहर था। ग्लासगो के हमले ने फौरन बरतानवी परचम दिखाकर खुद को सरेंडर कर दिया। बरतानवियों का मंसूबा था कि सुल्तान खालिद बिन बरगश को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान ले जाया जाए, लेकिन पहले ही फायरिंग के दौरान सुल्तान अपने दूसरे अरब साथियों के साथ चुपके से महल से फरार हो गया। सुल्तान के 2800 की फौज में से 500 सिपाही शदीद बमबारी की वजह से मारे गए। बरतानवी बहरिया ने मजमूई तौर पर 500 गोले, 4100 मशीन गन के राउंड्स और 1000 राइफल के राउंड्स फायर किए। ठीक 9:37 पर बरतानवी फौजी महल के अंदर दाखिल हो चुके थे, जिस पर बाकी रह जाने वाले महल के गार्ड्स ने भी हथियार डाल दिए। 1 मिनट बाद 9:38 पर बरतानवी मेरेन्स ने महल की छत पर लहराया हुआ सुल्तान का झंडा उतार दिया और यही वो लम्हा था जब 38 मिनट तक जारी रहने वाली ये जंग खत्म हो गई। हैरत की बात ये है कि यहाँ इस जंग में सुल्तान के 500 अफराद मारे गए, वहीं बरतानवी बहरिया का सिर्फ 1 सिपाही जख्मी हुआ। बाद में मालूम हुआ कि सुल्तान खालिद बिन बरगश जर्मन ईस्ट अफ्रीका में जाकर पनाह ले चुके हैं। उस वक्त मशरकी अफ्रीका में 2 बड़ी ताकतें मौजूद थी, एक बरतानवी और दूसरे जर्मन। महल पर बरतानवी कब्जा होने के फौरन बाद इसी दिन बरतानवियों ने अपनी पसंद के सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को ज़ंजीबार का नया सुल्तान बना दिया। तारीख में लड़ी जाने वाली इस 38 मिनट की जंग ने ज़ंजीबार में बरतानवी हुक्मरानी के एक नए दौर की बुनियाद रखी। इसके बाद ज़ंजीबार बरतानवियों की एक बिलवास्ता कॉलोनी बन गई, जहाँ सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद की सरबराही में हुकूमत चलती रही। अगले 10 सालों में 17,200 ज़ंजीबारी गुलामों को आजाद कर दिया गया और ज़ंजीबार के कोने कोने से गुलामी के कल्चर को जड़ से उखाड़ दिया गया। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अल्लाह।